हेलो गाइस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सभी। मुझे पता है आप सब यूनिट प्लान ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, हम जो कंप्लीट लेसन प्लान बनाते हैं उससे पहले हमें यूनिट प्लान बनाना होता है। तो देखिए, हमने क्या लिया है। हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है लाइट। फिर हमें उसमें दो सब टॉपिक्स लिए हैं, सोर्स ऑफ लाइट और हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने उसमें नॉलेज का ये लिया है। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लाइट एंड नेम इट्स सोर्स। ठीक है, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग लिया है, उसमें एक पॉइंट लिखा है। देन हमने एप्लीकेशन में एक पॉइंट लिखा है। देन हमने स्किल में एक पॉइंट लिखा है। फिर देखिए, ये एक एक पॉइंट लिख दिया। जो पूरा कंप्लीट लेसन प्लान बनाएंगे उसमें दो दो पॉइंट है, पर हम इसमें एक एक ही पॉइंट की जगह है तो एक ही पॉइंट ही लिखेंगे। फिर हम टीचर्स एक्टिविटी लिखेंगे। ठीक है, टीचर्स एक्टिविटी के अंदर आपको वही लिखना है, क्योंकि 15 वर्ड्स का ही लिखना है, इतनी ही जगह मिल रही है तो हम 15 वर्ड्स का लिखेंगे। आप उसमें क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइट लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लाइट या फिर लाइट के बारे में कुछ भी, पर 15 वर्ड्स का। देन हम स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे। इसमें आप एक ही लाइन बार बार में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन मेन पॉइंट्स इन नोटबुक। ठीक है, फिर हम जो टीचिंग एड्स है, ठीक है, जैसे जो जो हम पढ़ाते टाइम यूज़ ले रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर हो गया, चौक हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च, मिरर, पॉइंटर, रोल अप बोर्ड एक्सेट्रा, जो इस लेसन प्लान में यूज़ आ रहे हैं वो। ठीक है, वो ही लिखना है। देन हमने इवोल्यूशन इवोल्यूशन क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी जो लाइट से रिलेटेड होना चाहिए, कि बच्चों को क्या समझ में आया, उसको उसका मूल्यांकन या फिर इवोल्यूशन करने के लिए हम वो देखेंगे कि करेंगे कि क्या बच्चों को समझ में आया। इसके लिए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें एक ही क्वेश्चन की जगह बाकी लेसन प्लान में तो हम कंप्लीट लेसन प्लान में ज़्यादा लिखेंगे, पर यहाँ पे एक की जगह तो हम एक ही लिखेंगे। देन हम उन्हें होमवर्क देंगे। ठीक है, आप फिर होमवर्क में आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। अगर आपने पूरा लेसन प्लान बनाया है, उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, वो ही ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। दो दो पॉइंट्स लिख रहे हैं नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग, तो उनमें से एक पॉइंट यहाँ लिखना है। लगभग सभी वही पॉइंट्स पूरा कंप्लीट वही लिखते हैं जो कंप्लीट लेसन प्लान में है। आप चाहते हैं कि पूरा लेसन प्लान मैं आपको दूँ, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट लेसन प्लान भी दे दूँगी। ठीक है, फिर हमने सेकंड लेसन में लेसन प्लान बनाया है साउंड का, और उसके ये पॉइंट्स लिखे हैं। आप इनको रीड कीजिए, वीडियो से देखिए और सेम टू सेम लिख लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट लेसन प्लान बनाना है पूरा कंप्लीट, तो मैं उसकी वीडियोस अपकमिंग है, आने वाली हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बाकी मैं बना ही रही हूँ। फिर देखो, साउंड ले लिया, साउंड के अंदर हम वही पॉइंट्स लिख देंगे जो हमने आगे लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट लेसन प्लान में लिए हैं वही लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने लिया है थर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हम फोर्थ में हमने लिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिफ्थ में हमने लिया फोर्स, और सिक्स्थ में हमने लिया है प्रेशर। ठीक है, फिर हमने सेवन्थ में लिया है फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, और फिर नाइन्थ में लिया है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर फिर हमने लिया है इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर हमने 11th में लिया है फो वर्क। फिर हमने 12th में लिया है एनर्जी। ठीक है, फिर हमने 13 लिया है पावर, 14 लिया है मोशन, और 15 लिया है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देन हमने लिया है टाइम एंड मोशन, और फिर हमने 17 लिया है लाइट एंड शेडो, और 18 लिया है टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, मतलब लेसन प्लान आगे से कंप्लीट बना के तो हम यहाँ लिखते हैं, तो ऊपर नीचे हो गया, तो फिर हमने नंबर चेंज कर दिया और कुछ नहीं, क्योंकि हमें आगे जो हमने पूरा लिखा है वही तो यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, फिर हमने 19 लिया है मैग्नेटिज्म, और 20 लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ सर्किट। ठीक है, और 21 में लिया है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट फिज़िक्स का हमने ये लेसन प्लान बनाए हैं, उसका यूनिट प्लान है। फिर जो भी आपको फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में है, दोनों में यूज़ आ जाएगा, तो आप ये कंप्लीट बीएड का देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ।
अगर आपको इसमें वैसे तो 99.99% कोई भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी आपको लगे कि यहाँ थोड़ी मिस्टेक, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना।